बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम क्लास टेंथ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 करेंगे। क्लास टेंथ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनी पढ़ा था, इसमें हमने कहा था कि इसमें 3 प्रोसेस होता है ना, वो प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन, और इसके बाद जो है वो ट्यूबुलर सक्सेशन। तो आज हम वो टॉपिक करेंगे। तो ये प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, इसका सबसे पहला जो टॉपिक होता है ना, इसका सब बड़ा टॉपिक है वो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो इसके भी 3 सब टॉपिक है। देयर आर 3 टाइप्स of process of urine formation. टाइप की जगह हम प्रोसेस भी कह सकते हैं, प्रोसेस, क्योंकि टाइप जो होता है वो अलग मीनिंग देता है। इस तरह प्रोसेस हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन, यानी कि प्रेशर फिल्ट्रेशन से इस बात साफ जाहिर होता है कि प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेशन होता है, जो चीज़ें फिल्टर होते हैं, उसे हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब रीनल आर्टरी जो होता है ना, रीनल आर्टरी वो ब्लड को किडनी की तरफ ले जाता है। ये जो रीनल आर्टरी है, ये ब्लड को जो है वो किडनी की तरफ ले जाती है। तो इस तरह ये आर्टरी जो है वो बहुत सी जो है वो आर्ट्रियोल में तकसीम होता है। आर्टरी जो है वो बहुत से आर्ट्रियोल में तकसीम होता है। इसके बाद ये आर्ट्रियोल बहुत से कैपिलरीज में तकसीम होता है। और हमने पहले भी कहा था कि ये जो ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। और कैपिलरीज, तो इस तरह ये हम ग्लोमेरुलस भी कह सकते हैं, ग्लोमेरुलस। तो जब ब्लड जो होता है ये किडनी में जाता है इन आर्ट्रियोल और इसके बाद कैपिलरीज के ज़रिए। तो जब ये ब्लड जो है ये ग्लोमेरुलस में पहुंच जाती है, तो इसका प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो इस हाई प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर की वजह से ब्लड से जो गंदगी है, वेस्ट मटेरियल है, जो है वो फिल्टर होता है। और ये फिल्टर जो होता है वो रीनल कार्पसल, यानी कि नेफ्रॉन के पहले पार्ट में जो बाउमेन कैप्सूल होता है ना, हमने पहले पढ़ा था, कप शेप स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें ये फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर इनटू बाउमेन कैप्सूल। ये बाउमेन कैप्सूल में जो है वो फिल्टर होता है। तो इसमें जो चीज़ें फिल्टर होते हैं वो है वाटर होते हैं, फिल्टर सब्सटेंस जो होते हैं ना, वो वाटर होते हैं, साल्ट होता है, शुगर होता है, और नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। तो ये बाउमेन कैप्सूल में जो है वो फिल्टर होता है। अब बात ये है कि जो रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, ये क्यों फिल्टर नहीं होता? तो ये इसलिए फिल्टर नहीं होता क्योंकि जो मेम्ब्रेन है जिसमें ये फिल्ट्रेशन होता है, वो इसमें इतनी बड़ी चीज़ें नहीं फिल्टर होती। और ज़ाहिर सी बात है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो मतलब वो साइज़ में बहुत लंबा होता है, इसलिए वो फिल्टर नहीं होते। तो फिर जब ये बाउमेन कैप्सूल में जो
जो चीज़ें जाती हैं ना उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्टर थिंग्स present in glomerulus in Bowman capsule called glomerular filtrate। तो ये पहला प्रोसेस था। अब दूसरा प्रोसेस जो है वो है रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं? तो ये जब बाउमन कैप्सूल में जो फिल्टर जमा होते हैं तो फिर ये वेस्ट मटेरियल निप्रान के अगले पार्ट यानी रिनल ट्यूब्यूल में जाते हैं। तो ये रिनल ट्यूब्यूल की सराउंडिंग या इर्द गिर्द में जो होते हैं वो कैपिलरीज होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऐसे होता है कि जब ये वेस्ट मटेरियल इस ट्यूब्यूल में जाते हैं तो इस ट्यूब्यूल में जो चीज़ें होती हैं, जो फिल्टर चीज़ें होती हैं, इसमें से बाज़ चीज़ें ऐसे होती हैं जो वापस कैपिलरीज में एडेड हो जाती है, जिसमें वाटर होते हैं, शुगर होता है, इस तरह साल्ट होते हैं। तो इस तरह इसे हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। the things present in renal tubule जो रिनल ट्यूब्यूल में जो चीज़ें होती हैं, काम वाली चीज़ें होती हैं, वाटर, साल्ट, इस तरह शुगर, ये जो है वो अगेन जो है वो कैपिलरीज में एडेड होते हैं। तो उसे हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट इन रिनल ट्यूब्यूल i.e. वाटर, शुगर, साल्ट, ये जो है ये अगेन एडेड टू कैपिलरीज। ये कैपिलरीज को अगेन जो है वो एडेड होता है। तो जब अगेन एडेड होता है तो इस तरह बहुत रिनल ट्यूब्यूल के मुख्तलिफ अक़साम जो है, अक़साम में मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो एडेड होता है। इस तरह जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हमने पहले पढ़ा था, इस पहले पार्ट में जो है प्रॉक्सिमल हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे PCT। इसमें जो होता है, इसमें सिर्फ ग्लूकोज जो होता है वो रीएब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है लूप ऑफ हेनली। इसमें लूप ऑफ हेनली में जो होता है वो साल्ट जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है, साल्ट रीएब्जॉर्ब। इस तरह जो तीसरा जो पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें जो चीज़ें जो है वो फिल्टर होती है, वो होता है वाटर भी होता है, इसमें जो है वो वाटर होता है। अब ये दूसरा प्रोसेस था। इसके बाद हम तीसरा प्रोसेस करेंगे। तीसरा प्रोसेस हमने पहले पढ़ा था, उसमें वो जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन किसे कहते हैं तो ये हम पढ़ेंगे। ये जो तीसरा प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये हम उससे कहते हैं जब रीएब्जॉर्प्शन होता है, और रीएब्जॉर्प्शन में जो वेस्ट मटेरियल होता है ना रिनल ट्यूब्यूल से, वो कैपिलरीज में जाते हैं। तो इसके बाद इस ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो होता है ना, इसमें कैपिलरीज में
ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल जो वेस्ट होते हैं, जो काम के नहीं होते, तो फिर वो मटेरियल जो है वो अगेन जो है वो इस रेनल ट्यूब्यूल में एडेड होते हैं। इसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में उसकी डेफिनेशन करेंगे। व्हेन मटेरियल, व्हेन यूजफुल मटेरियल, हम कह सकते हैं यूजफुल मटेरियल, material present in capillaries are again added to renal tubule, जिसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। जिसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो इसमें जो चीज़ें होते हैं वो होता है साल्ट होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, यूरिया होता है। तो ये चीज़ें जो है वो अगेन जो है वो एडिड होता है, अगेन एडिड टू रेनल ट्यूब्यूल। ये अगेन रेनल ट्यूब्यूल में एडिड होता है और इस स्टेप को हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो इसके बाद जब ये तीनों प्रोसेस होता है, यानी कि प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद, रीअब्जॉर्प्शन के बाद और ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद, ये जो वेस्ट मटेरियल है उसे हम यूरिन कहते हैं। आफ्टर दिस प्रोसेस the waste material called यूरिन, इसे हम यूरिन कहते हैं। तो जब ये यूरिन वेस्ट मटेरियल जो होता है, ये यूरिन ये कलेक्टिंग डक्ट में जमा होते हैं रेनल ट्यूब्यूल के बाद। इस रेनल ट्यूब्यूल के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में जमा होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में के बाद ये रेनल पेल्विस में से चलते हैं। तो एक बार ये मैं लिखता हूँ रेनल ट्यूब्यूल, इसके बाद जो है कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं, इसके बाद जो है वो रेनल पेल्विस में जाते हैं, रेनल पेल्विस में जाते हैं। तो फिर इस रेनल पेल्विस के बाद ये यूरेटर में जाते हैं, फिर यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं, और फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा के ज़रिए जो है वो बाहर निकलता है, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी निकलता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक। हमारे साथ रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। शुक्रिया।